हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी केयर प्रकाशन बुक को स्टार्ट किया था जिसमें बीजगणित को देख रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, सो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एसएससी केयर प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं दे रखा है, जहाँ से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज जो होगा प्रश्न 21 से होगा। 21 से पहले का प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 1, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab बराबर के। तो के का मान क्या होगा ये हमको बताना है। यदि अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, क्या कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर भी क्यू कर देते हैं और इधर भी क्यू कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में होता है ए प्लस बी फार्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक के हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए क्यू तो ए क्यू रहेगा, बी क्यू तो वी क्यू रहेगा, 3ab और ए प्लस बी का वैल्यू आपको शुरू में ही दे रखा है, ए प्लस बी का वैल्यू 1, तो यहाँ 1 डालेंगे तो इतना ही रहेगा बराबर 1। अब इतना का वैल्यू आपको दे रखा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab बराबर कितना दे रखा है के, तो इतना के जगह पे डाल सकते हैं के, और के बराबर क्या हो जाएगा 1। सो राइट आंसर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 22 प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, फिर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20। तो आपसे एक्स की प्लस वाई की प्लस जेड की माइनस 3xy जेड का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करते, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना दे रखा है 20, 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 में से 20 घटेगा तो 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना निकल कर आएगा, ये इसका वैल्यू इतना की जगह पे 20, 20 इधर आकर घटेगा तो 16, यानी कि इससे ये कट जाएगा 8 बार में। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना निकल कर आ गया 8। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो होता है आपको अगर पता होना चाहिए कि इसको हम लोग इस पर, इसका फार्मूला जो होता है क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, अब माइनस में जेड एक्स, यही होता है फार्मूला। अगर फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कितना दे रखा है माइनस में 20, और यहाँ तीनों में से अगर माइनस को कॉमन ले लेते क्या बचेगा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स कितना है 8, तो 8, 20 में से 8 तो 12, 12 गुना में 6 कितना हो जाएगा 72। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 72। देख लीजिए ऑप्शन में 3 नंबर, ठीक है। तो फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 प्रश्न है, a माइनस बी बराबर 3 और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 117। तो आपसे a प्लस बी पूछा है, तो इस दोनों साइड में अगर हम लोग क्यू कर देते हैं तो क्या होता है फार्मूला, ए क्यू माइनस बी का क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू में ए माइनस बी बराबर 3 का क्यू करेंगे, 3 3 9 30 27, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का दे रखा है मान 117, यहाँ 117 पुट करेंगे, ठीक है। तो 117 उधर जाएगा तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू में ए माइनस बी कितना दे रखा है 3, तो 3 बराबर 27 माइनस 117 कितना आ जाएगा, इधर 97, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 90 क्या आएगा, माइनस का 90, माइनस का 3 तिहाई 9ab, माइनस से माइनस 9 से ये 10 बार में, ठीक है। तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, ठीक है।
आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है ए और बी बताना है। तो आप यहीं से आप निकाल सकते हैं, ए और बी का दूगो एक्स्ट्रा फैक्टर कीजिए कि दोनों को गुना करने पे 10 हो जाए, 5 और दूना 10, और घटाने पे यहाँ जो a माइनस बी बराबर 3 दे रखा है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे a प्लस बी पूछा है। ठीक है, तो a प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। सो राइट आंसर होना चाहिए 7, 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 क्या कहता है प्रश्न, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24, ए बी बराबर 6 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ए और बी का वैल्यू दे रखा है 6, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 24। हम लोग 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, लेकिन 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कभी भी 24 नहीं होगा। तो हम लोग इसको वैल्यू पुटिंग करके नहीं लिख सकते हैं। इसका बाई प्रोसेस क्या करना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 प्लस 2 इंटू ए बी कितना दे रखा है 6, यानी कि कितना हो जाएगा 24, 6 और दूना 12, 24 12 36। तो यहाँ से ए बी निकालेंगे तो रूट जाएगा रूट अंडर 36 यानी कि 6, यानी कि ए प्लस बी कितना निकल कर आ गया 6। हमसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में होता है, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हमको ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है 6 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 24, अब माइनस है तो माइनस ए बी का वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 24 में से 6 जाएगा तो 18, 18 गुना में 6 कितना हो जाएगा 18 6 108। सो राइट आंसर कितना होना चाहिए था 108, 4 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 प्रश्न है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे रखा है। ठीक है, आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दे रखा है 14। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दे रखा है 36। तो ए बी सी का मान पूछा है, तो हम लोग अगर कुछ वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, ए का वैल्यू अगर 3 लेते हैं, बी का वैल्यू 2 लेते हैं, सी का वैल्यू 1 लेते हैं, सबको आपस में जोड़ेंगे तो 6 पुट जाएगा, 3 2 5 1 6। यदि स्क्वायर करने पे 14 आता है कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13 और 1 14, तो 14। यदि क्यू करने पे देखिए कि 36 आता है कि नहीं आता, 3 3 9 3 27, 2 चौका 8 और 1 का क्यू तो 1 होगा, 27 1 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। यानी कि सब कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ए बी सी को आपस में गुना करिए, क्योंकि ए बी सी हमसे पूछा है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 1, 3 दूना 6 एकम 6। सो राइट आंसर 6 ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 क्या कहता है प्रश्न, यदि दो बीजगणितीय व्यंजकों का एक्स और वाई के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ए तथा बी है। देखिए महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, महत्तम मतलब HCF और लघुत्तम मतलब LCM। मान के चलिए हम कुछ मान लेते हैं कि ए का वैल्यू 2 हो चाहे या फिर 3 हो, और बी का वैल्यू कितना हो 6 हो। ठीक है, ए का वैल्यू 3 हो जाए और बी का वैल्यू 6 हो जाए, कुछ भी मान सकते। ठीक है, लघुत्तम HCF 3 हो, LCM कितना हो 6 हो। तो ए प्लस बी बराबर एक्स में, देखिए अब ए प्लस बी बराबर जो है एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई जो है ए और बी है, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो गया 9। आपसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई, अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको कहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा। अगर एक्स प्लस वाई जो है इसके बराबर हुआ है, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे इसके बराबर हुआ है, ये किसके बराबर हुआ, तो ए और बी को जब जोड़े तो उसके बराबर हो गया। तो जो स्क्वायर करेंगे ए और बी का, तो वो जो होगा क्या होगा, इस दोनों के जोड़ के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यू हो रहा है, तो देखिए ए का क्यू अब प्लस बी का क्यू। ठीक है, तो ए का क्यू 3 का क्यू करेंगे तो 3 3 9 3 27 प्लस 6 का क्यू करेंगे 256। ठीक है, 6 1 36, 36 छक्के 36 छक्के 6 1 36, 256 ही शायद होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, जब तक कि हम x प्लस वाई का कोई क्यू ना करें, यानी कि एक्स क्यू, यानी कि इधर भी 3 का क्यू करेंगे तो 27
और बी क्यू यानी कि 6 का क्यू करेंगे तो 256, ये दोनों तभी आपस में बराबर होगा। सो राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर ऑप्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो हमको क्या करना होगा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू करना होगा। करने के बाद क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x। आपसे पूछा है क्या कि x पे पावर 4 माइनस एक्स पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का मान क्या होगा। ठीक है, एक बार इसमें x से गुना कीजिए, एक बार इसमें x से गुना करेंगे। देखिए अपने मन से इसमें क्या करेंगे, एक बार x से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए x पे एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स को 2 से सॉरी बराबर है तो बराबर 2x स्क्वायर। उसके बाद इसी में एक बार ये एक्स स्क्वायर से देंगे, तो एक्स स्क्वायर को x से तो x टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर को 2 से तो 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो 2x क्यूब, और एक जो इक्वेशन दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2x। तीनों को क्या कीजिए? आपस में जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2x कट गया। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर कट गया। अब इस सबको जोड़ना था तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 2 का 2 और इधर क्या बचा? 2x क्यूब। ठीक है, 2x क्यूब इधर आएगा तो x पे पावर 4 प्लस x क्यूब, और 2x क्यूब में से एगो x क्यूब हटेगा। देखिए इस प्रकार x क्यूब माइनस 2x क्यूब, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, इधर x पे पावर 4, यहाँ पे 2x क्यूब में से एगो x क्यूब हटेगा तो x क्यूब ही बचेगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इक्वल टू क्या बचा? 0। तो हमको यही ना लाना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया बराबर क्या आया? 0। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0, 1 नंबर। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पावर क्यू है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पे पावर क्यू है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे पावर क्यू है। आपसे पूछा है कि एक घटक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है? 3abc, 3abc। ठीक है, तो आपको सब चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे ए क्यू, ये ए क्यू है, ये बी क्यू है, ये सी क्यू है, तो बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 3abc। तो 3 तो 3, ए कितना दे रखा है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना दे रखा है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी कितना दे रखा है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी सबको आपको क्या करना है? तोड़ना है। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या करना है? तोड़ना है। तो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 तो ये फार्मूला के अकॉर्डिंग 3 है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, इसको लिख सकते हैं सी प्लस ए इंटू में सी माइनस ए। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला इसमें ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा एक घटक है, सो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बात आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही नंबर ऑप्शन मिलेगा। सो राइट आंसर क्या हो गया? 1 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 प्रश्न है कि यदि x और y दो वास्तविक संख्याएं x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है, तो x इंटू वाई का अधिकतम मान आपसे पूछा है। तो दोनों का वैल्यू बराबर पुट कर दीजिए। 4 4 4 और 4 को जोड़ने पे 8 हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। ओके, अब किसी किसी के मन में ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि सर 5 और 3 क्यों नहीं ले सकते हैं? 5 और 3 को जोड़ने पे 8 तो जरूर हो रहा है, लेकिन 5 और 3 को गुना करने पे देखिए कितना हो रहा है? 5 3 15। हमको 15 नहीं, हमको अधिकतम मान पूछा, तो अधिकतम मान सबसे ज़्यादा क्या होगा? 16। और 16 कब आएगा? जब ए और बी का मतलब एक्स और वाई का वैल्यू बराबर पुट करेंगे तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 देखिए क्या कहता है? 4x क्यूब, देखिए 4x क्यूब अब माइनस का x बट्टा में है 2x प्लस 1
इंटू में 6x-3 और x का वैल्यू दे रखा है 99, मतलब कि 9999। इस दोनों में से यदि हम लोग x को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 4x² -1। नीचे में देखिए जस का तस ही रहने देते हैं नीचे को, ठीक है। 6x-3 अगर हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर को देखिए इस प्रकार 2x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x 2 का स्क्वायर 4x² और -1 का स्क्वायर 1, यानी कि ऊपर वाले को फार्मूला पे आप इसको बैठा दिए। किस वाले फार्मूला पे? तो a पर AQ माइनस BQ का, AQ माइनस BQ का, तो क्या होता है फार्मूला a प्लस बी, तो 2x + 1 और इंटू a माइनस बी, तो 2x - 1 बट्टा में क्या है 2x + 1 इंटू में है 6x - 3। 2x से 2x + 1 कट जाएगा, ठीक है। चलिए x का वैल्यू 9999 इंटू में यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए, एक घटा दीजिए, ठीक है। तो 2 से गुना करके एक घटाना है तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 1 19, 9 दूना 18 और 1 19, ठीक है। अब माइनस में एक को क्या करना है घटा देना है, तो घटा दिए। उसके बाद फिर कितना, अगर हम लोग इसको और भी कुछ सिंप्लीफाई कर सकते थे क्या, क्या कर सकते थे, देखिए थोड़ा सा इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि ये यहाँ से अगर हम लोग आंसर लाने की कोशिश करेंगे तो आंसर तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहीं से हमको कुछ और दिमाग में दिख रहा है, ठीक है। इतना से तो हम लोगों को काफ़ी कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो यहीं से एक चीज़ और दिमाग में क्या दिख रहा है, x × 2x - 1 अब बट्टा में 6x - 3 में से अगर 3 को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 2x - 1 नहीं बचेगा, ठीक है। यहीं से एक चीज़ और दिमाग में आएगी, 3 को कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 बचेगा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा x/3। x का वैल्यू 9999 अब बट्टा में 3 से काट दीजिए तो कितना जाएगा 3 3 3 3 3333, 3 नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31 प्रश्न है AQ + BQ = 9 और A + B = 3। ए का वैल्यू यदि 2 ले ले, बी का वैल्यू 1 ले ले, जोड़ने पे 2 1 3 होता है, 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, 8 और 1 9, यानी कि क्यूब भी करने पे होता है। तो हम लोग प्रश्न के अकॉर्डिंग दे रखा है 1/a, ए कितना दे लिए हैं 2 और 1/b 1, 2 और 1 कैल्शियम 2a हो जाएगा, 2a का 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका 3/2, देख लीजिए ऑप्शन में 2 नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 a + 1/a = 3 दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। a + 1/a = √3 दे रखा है, तो AQ + 1/AQ आपसे पूछा है कि क्या होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला सूत्र जानते हैं क्या, KQ - 3k, KQ - 3 का k, ठीक है। तो KQ k का क्यू करना है, k किसको मानते हैं इसको √3 का क्यू, अब -3 √3। अगर इसका हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 3 √3 या -3 √3, 3 √3 - 3 √3 = 0। सो राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 0, ठीक है। अगर इसको आप बाई प्रोसेस फिर चलना चाहेंगे तो क्यूबिक बोथ साइड करना होगा, दोनों साइड, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि AQ + 1/AQ + 3a × 1/a इंटू में a + b होता है 1/1/a बराबर, इसका अगर क्यूब करेंगे तो 3 √3 आएगा, ठीक है। हमको इतना का वैल्यू बताना है, इससे ये कट जाएगा और इतना का वैल्यू कितना दे रखा है √3, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो AQ + 1/AQ = 3 √3, तो पहले सही है, ये 3 आएगा इधर तो माइनस का 3 और इसके साथ गुना में क्या है a + 1/a, और a + 1/a का वैल्यू कितना दे रखा था, ये इधर आता तो √3, यानी कि इसके साथ √3 आ गया, यानी कि 0, ठीक है। तो प्रोसेस चीज चलिए तब, या फिर इस फार्मूला के थ्रू चलिए तब, ठीक है, आपको आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 क्या कहता है कि यदि x = 997, y = 998 और z = 999 हो तो x² y² z² -xy -yz -zx का मान बताना है कि क्या होगा।
तो ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस का जेड एक्स का मान बताना है। तो क्या करते हैं, ऊपर भी 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से गुना कर लेते हैं टोटली में, ठीक है। ऐसे होगा क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ऊपर में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 1/2 रहेगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस का 2xz या zx लिख दीजिए। ओके, अब आपको 1/2 इतना का जगह पे एक सूत्र जरूर मन में याद आ रहा होगा, इसका एक फार्मूला 1/2 इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते थे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना आपके मन में पक्का आया होगा। ये कहाँ से आया, तो ये इसी सूत्र से निकला। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2z स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2xy तो 2xy, यहाँ का yz तो यहाँ का yz, यहाँ का zx तो यहाँ का zx। यानी कि सेम चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका फार्मूला भी है, आप लोग देखिएगा बीजगणित के जो शुरू में पन्ना है उस पर जरूर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 1/2 तो 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स है 997 में से 998 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये माइनस का 1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर। फिर वाई माइनस जेड, 998 में से 999 घटेगा तो 1 ही बचेगा, -1 का स्क्वायर, और 999 में से 997 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5 और 1 6, 6/2, 2/6 मतलब कितना हो जाएगा, 6/2 मतलब कितना आ जाएगा 3। सो इसका राइट आंसर कितना होगा 3, 4 नंबर, ठीक है। ऐसा प्रश्न शायद हम लोग पीछे वाली वीडियो में भी किए थे, देख लीजिएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 प्रश्न है x/x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वाई तीनों आपस में बराबर है, लेकिन एक कंडीशन दे रखे है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 नहीं है, यानी कि तीनों को जोड़ने पे 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे x y z का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 2 2 3 3 3 या फिर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं 2 2 2 या फिर 1 2 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या ले सकते हैं 1 2 3, कुछ ऐसा लीजिए कि कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। चलिए तो x के जगह पे 2 में 2 को a से तो 2a, 2 को b से तो 2b, 2 को c से तो 2c, ठीक है, बराबर 2 में 2a फिर 2b फिर 2c ही बचेगा, फिर बराबर 2 में a के जगह पे z के जगह पे 2 तो 2a 2b 2c सब प्लस में होगा, ठीक है। इधर 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर में भी 2 है, नीचे में भी 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 1/, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2 है, ऊपर में भी 2 है, 2/, में 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 2 से 2 2 से 2, यानी कि 1/a प्लस बी प्लस सी 1/a प्लस बी प्लस सी या 1/a प्लस बी प्लस सी, तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों क्या है आपस में बराबर है। यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन भी जो होगा 1/a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो बराबर ही होगा। ऑप्शन में देखिए कि कहाँ 1/a प्लस बी प्लस सी है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ए बी सी का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप ए बी सी का वैल्यू अगर हो सकता है तो आप ए का वैल्यू 2 ले लीजिए, बी का वैल्यू 3 ले लीजिए, सी का वैल्यू 4 ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/, ए बी सी का वैल्यू कुछ भी लेंगे, 3 2 5 4 9, यहाँ भी 1/9 होगा, यहाँ भी 1/9 होगा, तो जो ऑप्शन हमको 1/9 देगा सो मेरा राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो आपसे 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा कि 1/a प्लस बी प्लस सी, 1/a प्लस बी प्लस सी, यही ऑप्शन हो जाएगा जो हम यहाँ पे जोड़ेंगे भी तो 1/9 आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न है t² - 40 + 1 = 0, तो आपसे पूछा है tt + 1/tq, तो इसका अगर सूत्र की बात करें तो KQ - 3K होता है, ठीक है।
के क्यू माइनस 3k। तो पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, तो कहीं ना कहीं इसको किस फॉर्म पे लाना होगा, टी प्लस 1/t के फॉर्म पे। तो बट्टा में टी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। एक टी से ये टी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे तो टी प्लस ये 1/t बराबर इधर 0 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। यानी कि t प्लस 1/t कितना आ गया, 4। तो हमसे पूछा है कि टी क्यू प्लस 1/t क्यू, तो क्या हो जाएगा, के क्यू माइनस 3k। के क्यू मतलब कितना, 4 का क्यू, 4 चौका 16, 16 चौका 64, माइनस में 4 दिया 12, 64 में से 12 घटेगा तो कितना जाएगा 52। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 52, 3 नंबर। ओके, आगे 36 प्रश्न है, ए बी सी बराबर 0, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो इतना का मान बताना है कि क्या होगा। तो हम लोग ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू बी और सी का वैल्यू -4 ले लेते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 और 2 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि कंडीशन को फॉलो करा दिए, ठीक है। अब हम लोग को जो ऑप्शन दे रखा है उसमें पुट कर देंगे जो ये आंसर पूछ रहा है, ठीक है। ए प्लस बी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू माइनस में है, ठीक है। माइनस का वैल्यू माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी कितना है 2, सी कितना है -4 और ए कितना है -2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी कितना है -4 -2 अब प्लस माइनस का भी, ये भी 2 ही होगा। सॉरी, बी तो है, ए तो है प्लस का 2 और बी जो है माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 2 6 2 8, 8 8 64 प्लस ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, 32 64 कितना होता है 64 और 66, 10 76 10 86 10 96 यानी कि 96। अब ऑप्शन में जो हमको 96 देगा वो मेरा राइट आंसर होगा। एक नंबर ऑप्शन तो कभी देगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन में अगर हम लोग पुट करेंगे तो सी का वैल्यू माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन आंसर जो है हमको प्लस में लाना है, तो ये भी कट गया। 3 नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। 4 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और सी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 16 4 20 4 24, 24 चौक कितना होता है 96, तो 96 बराबर 96 यानी कि 3 नंबर ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 प्रश्न है, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p बराबर 7। अगर हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू 1 ले लें, ठीक है। देखिए 1 लेने पे क्या होता है, 1 का क्यू 1, 3 प्लस 3, 3 3 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी कि बराबर जो 7 दे रखा था बराबर 7 हो चुका है। तो बस पुट कर दीजिए यहाँ पर p स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 2p तो 2 इंटू 1 तो 2a और 1 कितना आ जाएगा 3। सो 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। हम लोग क्या कि डायरेक्ट p का वैल्यू पुट कर दिए अपने मन से, एक लिए और कंडीशन को फॉलो कराएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है 3a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम लोग बराबर 0 नहीं हो तो इतना का मान क्या होगा ये हमको बताना है। यदि यहाँ से अगर हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे तो b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसको क्या करना होगा, प्रोसेस ही चलना होगा, कोई और उपाय है नहीं। इस दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस, देखिए अब आपको फार्मूला याद होने चाहिए किसका, तो a³ प्लस b³ का। तो क्या होता है a³ प्लस b³ का फार्मूला, a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब माइनस है तो माइनस इसका फार्मूला, तो a³ माइनस b³ का फार्मूला आपको डालना है। तो क्या होता है a³ माइनस b³ का, a³ प्लस b³ माइनस, सॉरी a³ माइनस b³ माइनस का फार्मूला लगा रहा है तो माइनस, ठीक है। 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, बट्टा में यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, ये हो गया फार्मूला, तोड़ दिए। ऊपर में हम लोग अभी देखेंगे क्या, देखिए नीचे वाले को पहले देखते हैं। यहाँ 2ab प्लस में यहाँ माइनस में कट जाएगा, 2a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो नीचे में क्या आ गया थोड़ा सा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ओके, नीचे में क्या आ गया 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। अगर ऊपर में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, सॉरी a³ प्लस b³
प्लस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस में a³ प्लस में b³ फिर माइनस माइनस प्लस 3a² बी अब माइनस 3ab²। ओके, अब कटने वाली है तो ऊपर में देखिए क्या क्या कट सकता है, 3ab² और 3ab², ये कट गया, a³ यहाँ a³ यहाँ। अब कुछ नहीं कटना चाहिए, ठीक है। तो क्या बचेगा ऊपर में 3a² बी तो क्या हो गया 6a² बी, फिर b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस का 2b³ बट्टा में 2a² प्लस 2b²। ओके, इतना तक समझ गए। चलिए आगे, इसी में से अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों में से 2b को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 3b निकल गया तो a² और प्लस 2b में से एगो b निकल गया तो b, अब बट्टा में नीचे में 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²। यहाँ 2 से 2 कट गया। अब देखिए कि यहाँ 3a² का वैल्यू कितना था b², 3a² का वैल्यू क्या था b² और प्लस b, क्या हो जाएगा b² प्लस, अच्छा यहाँ पे q था तो यहाँ भी a² बचेगा, ठीक है। तो b इंटू में b² 2b² बट्टा में a² प्लस b²। ओके, अब इसको आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए b इंटू में 2b² अब बट्टा में यहाँ पे देखिए फिर यहीं पे b² का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3a², b² का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3a² और a² कितना हो जाएगा 4a², ठीक है, हो जाएगा ना 4a²। तो इसको हम लोग आगे अगर सिंप्लीफाई करें तो b को, इसको अगर स्क्वायर निकाल दे तो b पे पावर 2 और 1 b पे पावर 3 और क्या हो जाएगा 2 दूना 4 बट्टा में 4a², इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, फिर b² सॉरी इसको b³ को क्या लिख सकते हैं b इंटू में b² बाई a² लिख सकते हैं, ठीक है। तो b इंटू में b² बाई a², तो b इंटू b² का वैल्यू कितना है 3a² इंटू में b अब बट्टा में a² से a² कट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 3b, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में 3b है क्या, ऑप्शन में 3b तो नहीं है लेकिन 3b/2 जरूर है। तो कहाँ मिस्टेक हो रही है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या हुआ मिस्टेक हो रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ ये टोटली के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये देखिए b से इसमें गुना होगा, ठीक है, b को b से तो b² हो जाएगा और 2b² रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा 2b² पहले से था, b से गुना होगा तो 2b³ यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है, ये 2 ही रहेगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 ही बार में कटेगा, मतलब टोटली नहीं कटेगा, नीचे में 2 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बट्टा में क्या आएगा 2, यानी कि 3b/2 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3a² के जगह पे हम डाले थे 2b, ठीक है। तो 2b और एगो b 3b सॉरी b² और b², 2b², सिर्फ b पे स्क्वायर ना कि 2 पे स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोग गलती कर रहे थे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। तो इसको इतना करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 प्रश्न है कि x जो है x से बड़ा है, x प्लस 1/x आपको दे रखा है 12 दूना 24 और 1 25/12। आपसे पूछा है कि x पे पावर 4 माइनस 1/x पे पावर 4 का मान क्या होगा। अगर हम लोग इसको स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस बट्टा 12 का स्क्वायर 144 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ जाएगा 144 तो 144 625 माइनस 1 का 12 144 गुना कितना हो जाएगा 288, यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 15 में से 8 तो 7, ये 11 में से 8 तो 3, ये 5 में से 2 तो 3 बट्टा में 144। ये किसका वैल्यू आया, ये x² प्लस 1/x² का वैल्यू आया। लेकिन हमको जाना है फोर्थ के टर्म में, ठीक है।
अब यहीं से हमको क्या निकालना होगा, देखिए हमको कहीं ना कहीं माइनस में भी निकालना है, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, x माइनस 1/x का स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², अब माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इतना का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना, 337 बट्टा में 144 और माइनस का 2। अगर इसके एलसीएम लेंगे तो कितना, देखिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ही जाएगा, 144। तो यहाँ 337 और फिर 144 दूना 288, कितना आ जाएगा 8, 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये कितना आ जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये तो कट जाएगा बट्टा में 144। ये किसका था, x माइनस 1/x का। तो x माइनस 1/x निकालेंगे तो ये रूट आएगा, रूट इधर चढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ से x माइनस 1/x कितना निकाल दिए, 7/12, ठीक है। अब हमको इसी का अगर हम लोग फोर्थ कर दें, ठीक है, क्या कर दें, फोर्थ नहीं करते हैं, ठीक है। हमको क्या बताना है, देखिए x पे पावर 4 माइनस x पे पावर 4। तो हम लोग इसको देखिए, प्रश्न थोड़ा सा मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए चलिए जूम को कर दिए हैं कम, ठीक है। अगर हम लोग इसको x पे पावर 4 और माइनस 1/x पे पावर 4 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² इंटू में x² माइनस 1/x², इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। इतना को अगर इसको आप जब गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² हम लोग निकाले थे, x² प्लस 1/x² कितना, 337 बट्टा में 144। अब फिर इसको देखिए x² प्लस 1/x² को इतना हम लिख सकते हैं 1 प्लस x² इंटू में x माइनस 1/x², ठीक है। एक बार के a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पे 337 बट्टा में 144 गुना में x प्लस 1/x कितना दे रखा था, तो देखिए x प्लस 1/x 25/12, तो 25/12 और x माइनस 1/x कितना निकाले, x माइनस 1/x निकाले कितना, 7/12। अब सबको गुना कर दीजिए, 5 सते 35 और 7 पचे 35, यानी कि लास्ट डिजिट कहीं ना कहीं 5 होगा और नीचे में क्या आ जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि लास्ट डिजिट 6 होगा। 5/6 देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपको सभी ऑप्शन में लास्ट में 5/6 5/6 5/6 5/6 दिख रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस सभी को आप गुना कर लीजिएगा और गुना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या कि इतना लंबा गुना अभी हमको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन वाला प्रश्न था, आपको गुना करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 40 प्रश्न है, p² माइनस p बट्टा में 2pq प्लस 6p² भागा p² माइनस 1 बट्टा में p² प्लस 3p भागा p² बट्टा में p प्लस 1 का सरलतम मान बताना है, ठीक है। तो सरलतम मान बताना है, तो अगर हम लोग इसको में से अगर p को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस दोनों में से p को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, p, यहाँ पे p और यहाँ पे 1, ठीक है। क्या किए, p को कॉमन लिए तो p माइनस 1 अब बट्टा में इस दोनों में से अगर 2 और p² को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कॉमन पहले निकालते हैं, तो यहाँ से 2 तो निकल गया, p², तो यहाँ बचेगा p अब प्लस यहाँ पे 3, ठीक है। ये भाग में है, गुना में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये p² प्लस 3p ऊपर जाएगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p², तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² यानी कि p प्लस 1 इंटू में p माइनस 1, ठीक है। और ये भाग में गुना में होगा तो p प्लस 1 ऊपर जाएगा और बट्टा में p² नीचे आएगा। अब सब हो गया गुना में। अब देखिए यहाँ पे p माइनस 1, तो यहाँ पे p माइनस 1 से p माइनस 1, p प्लस 1 तो p प्लस 1 इधर है, ये इतना कट गया, ठीक है। ये p से ये p भी कट गया, ओके। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे देखिए p² प्लस 3p, तो p² प्लस 3p अब बट्टा में क्या आया है, p को इससे गुना करेंगे तो 2pq प्लस p प्लस 3, ठीक है। अगर हम लोगों को इसमें से भी कुछ सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहाँ पे p² है, ठीक है, और 2 नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको अंदर जाने देते हैं, देखिए किस प्रकार, तो p² प्लस 3p ऊपर में रहेगा, नीचे में इसको अगर हम लोग अंदर जाने देंगे तो इसी चीज़ को लिखना है, ठीक है। इसमें से हमको p² को ही सिर्फ बाहर रखना है, यानी कि 2p से अंदर में गुना करेंगे तो 2p² अब प्लस 6p बचेगा अंदर में,
ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग अंदर वाले को ही काटना चाहें, ठीक है, अंदर वाले को ही काटना चाहें, देखिए इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से काटते हैं। पी स्क्वायर प्लस थ्री पी, तो थ्री है, ये है, पी भी है, तो पी को ही अंदर कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस थ्री पी बट्टा में नीचे में से एगो पी जाएगा तो टू पी स्क्वायर रहेगा, एगो पी अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस थ्री पी। अब देखिए ऊपर में भी पी स्क्वायर बट्टा में इतना, तो कितना बचेगा, वन बाई टू पी स्क्वायर। देखिए वन बाई टू पी स्क्वायर है क्या ऑप्शन में, वन बाई टू पी स्क्वायर, वन बाई टू पी स्क्वायर 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो समझ गया होंगे प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।